जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में रीजनिंग का आपको मिसिंग नंबर पढ़ाने वाले हैं। बड़े ही जबरदस्त तरीके से आपको बताएंगे ट्रिक के साथ। तो चलिए हम देरी ना करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसमें देखिए सवाल में दिया है, ये आपका एक डायग्राम दिया है, एक चित्र दिया है। इसमें पूछा है कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक, इसमें दिया है 12, 18, 10, 20, 10, 10, 25, 10 और क्वेश्चन मार्क, अर्थात इसी स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। अगर देखिए इसमें इसको इसको जोड़ देंगे तब 25 आ जाएगा तो सही रहेगा। ठीक, अगर 12 में हम 20 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो ये लॉजिक गलत हो गया। ठीक है, ये लॉजिक नहीं लगेगा। इधर से देखते हैं 12 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 18, 12 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 12 18 अगर जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। इन सबको जोड़ते जाओ, ठीक, प्लस प्लस, अर्थात इसको भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो और इसको भी जोड़ दो। 12 18 30, 30 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ तो 40 आ गया। अब देखिए अगर इसको जोड़ने पर यहाँ पर 40 आ जाता है तब यही नियम यहाँ पर भी लग जाएगा, नहीं तो ये नियम गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 20 में 10 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 20 10 30, और 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40। ठीक, अर्थात ये नियम सही है, 40 हो रहा है। अब देखिए इसको भी जोड़ने पर यहाँ पर 40 आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। जैसे इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 40 आया, तो यहाँ पर भी 40 आना चाहिए। ठीक, 25 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, अब 35 में कितना जोड़े कि कितना जोड़ेंगे कि 40 हो जाएगा, यही तो बात है ना। जब यहाँ पर 40 40 आया है तो यहाँ पर 35 हो चुका है, 25 10 35। अब 35 में कितना हम जोड़ देंगे कि 40 हो जाएगा, तो अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 5 कर देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 प्लस 5 बराबर 40, तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 5। इसमें 5 जोड़ा गया ना, तो आंसर आपका यही 5 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो इसमें ये एक चित्र आपके सामने दिया गया है। इसमें पूछा है कि चित्र में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें दिया है 15, 20, 35, यहाँ पर दिया है 25, यहाँ पर 20 दिया, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर 10 10, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, अर्थात इसी स्थान पर पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए इसमें किया क्या है, अगर इसको और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 35 आएगा। ठीक, 15 में अगर 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 35 तो हो जाएगा, ये तो सही है। अगर यही नियम यहाँ पर फॉलो होता है तो ठीक है, यही नियम यहाँ पर अगर लागू होगा तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा नियम देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 15 में 20 जोड़ देंगे तो 15 20 35 हो जाएगा, ये तो सही है। अब यहाँ पर 25 में अगर 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 6 है, तो ये नियम फ्लॉप हो गया। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या लगेगा। अगर इन सभी को जोड़ा जाए, इन सभी को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर यही नियम यहाँ पर लागू होता है तो ठीक है, जैसे यहाँ पर 50 आया ऊपर वाले को जोड़ने पर, तो इसको भी बीच वाले को भी जोड़ने पर यहाँ पर 50 आना चाहिए। ठीक है, 20 वाले को भी जोड़ने पर यहाँ पर 50 आना चाहिए, तभी सही रहेगा। ठीक है, तो 20 20 40 होता है, 40 10 50, जैसे पहले इसको जोड़ा, ठीक, फिर इसमें इसको जोड़ा, सबको जोड़कर लिखा तो 50 आ गया। उसी तरीके से इसमें इसको जोड़ा और इसमें इसको जोड़ा, तो जोड़ करके लिखेगा तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, क्योंकि 20 में 20 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखिए जब इन दोनों में 50 आ रहा है तो यहाँ पर 50 लेके आने में क्या दिक्कत है। ठीक,
तो अगर 35 में 6 जोड़ देते हैं हम, तो 35 6 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब 41 में कितना जोड़ दें, 41 में कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 50 आ जाए, तो 41 9 50 होता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक। तो 41 में 9 अगर जोड़ देंगे, 41 प्लस 9 बराबर 50, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। कितना जोड़ने पर, 9 जोड़ने पर। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9। 9 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अब अगर तीसरे सवाल की बात करें, तो ये तीसरा सवाल आपके सामने रखा गया है। इसमें भी पूछा है कि इसमें रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। ये एक डायग्राम आपको दिया गया है। इसमें दिया है 5 4 और यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसी स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। इसमें अगर हम सबको जोड़ेंगे, मान लीजिए इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 नहीं आएगा। अगर 5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 60 नहीं होगा, ठीक है। तो ये नियम फ्लॉप होता है। अब इसको जोड़िए, यहां से अगर इसको घटा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये तो यहाँ पर लागू हो रहा है। यहाँ पर घटाइए, 4 में 5 घटा देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये भी नियम फ्लॉप होता है। तो देखिए इसमें कुछ और क्या लॉजिक लगेगा। तो इसमें देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, 5 में 4 का गुणा कर दे रहा है, इनका गुणा कर दे रहा है, 5 चौका 20 हो गया ना। अब जो 20 आया है, इसी 20 में 3 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पर अगर 20 में 20, यहाँ पर इसका गुणा करने पर 20 आ गया। 20 में क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। 3 कहां से आया, ये अपने से कर दिए हैं, ठीक है, 3 अपने से कर दिए हैं। 3 का गुणा जब किया है तो यहाँ पर 60 आ गया है, ठीक। अब देखते हैं यही नियम अगर यहाँ पर लागू होगा तो ठीक है। देखिए इसका गुणा किया है, 3 पचे 15, ठीक। 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 में अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो 15 3 45 हो जाएगा, अर्थात ये नियम भी लग रहा है। तो यही नियम इसमें लगा दीजिए, इन दोनों का गुणा करके 3 से गुणा कर दीजिए। तो 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, तो यहाँ पर आपका 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पर तीसरे सवाल की बात करें, ये तीसरा सवाल आपके सामने रखा गया है। ये चित्र आपको दिया गया है, चित्र में बोला है कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर दिया है 20, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर हो गया है 45, ठीक। यहाँ पर 30 हो गया है, और यहाँ पर दिया है 20, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें बोला है यही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। अगर हम इतने में इतना घटा दे रहे हैं तो यहाँ पर -10 आना चाहिए, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। फिर देखिए क्या लग रहा है, अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया है इसमें, देखिए 20 का क्या किया है, 2 गुना किया है। 20 का अगर हम 2 गुना कर देंगे और 10 का अगर आधा कर देंगे तो यहाँ पर 20 दूना का 40 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 40 5 45 हो जाएगा। अर्थात 20 का क्या किया है, 20 में 2 से गुणा कर दिया है, तो 20 दूना का 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 का आधा कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, 20 का 2 गुना करेगा तो 40 हो जाएगा, ठीक। और 10 का अगर आधा करेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस का 5, तो 40 में 5 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये नियम लग रहा है। अब देखिए यही नियम अगर यहाँ पर लागू होता है तो सही है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अगर 30 का हम 2 गुना करेंगे, 30 का यहाँ पर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। अगर 20 का आधा कर देंगे, 20 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अगर हम 60 में 10 जोड़ देते हैं, अर्थात अगर हम इसका आधा निकालेंगे 20 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/2, अर्थात 10 आ जाएगा ना। तो 10 इसी में ऐड कर दीजिए, प्लस का 10 बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक। यही नियम यहाँ पर भी लगेगा। जब 2 नियम सेट हो गए तो यही नियम तीसरा इसमें लगा दीजिए, ठीक है। तो 15 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, 15 दूना, यहाँ पर 15 का 2 गुना करेंगे, उसके बाद 10 का आधा कर देंगे, 10/2, ठीक।
तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 10 का आधा 5 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 30 + 5 35 हो जाएगा। 35 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम तीसरे सवाल की बात करें तो ये एक डायग्राम दिया है, तो इसमें एक डायग्राम दिया है, इसमें बोला है कि चित्र में रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर दिया है 8, यहाँ पर दिया है 34, यहाँ पर 15 दे दिया है, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर दिया है 25, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर दिया है 12, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर 6। तो इन्हें पूछा है कि यही जो क्वेश्चन मार्क है रिक्त स्थान है, इसी स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉजिक कौन सा लग रहा है, लॉजिक आप लोग लगाइए जरा, तो बताइए कमेंट में आप लोग इसका आंसर। तो देखिए अगर इसका हम यहां पर 15 का अगर 2 गुना कर देते हैं, 15 दूना 30 हो जाएगा ना, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 का अगर 2 गुना करेंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 34 लाना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में 2 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। ठीक, 8 में अगर हम 2 को 2 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। अब यही 30 जो आया है इसको गुणा करने पर 15 में 2 से, और यहाँ पर 2 से भाग देने पर जो 4 आया इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 में अगर हम 4 को जोड़ देते हैं तो 30 4 34 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 34 आया है। अब देखते हैं यही नियम सेम अगर यहाँ पर लागू होगा तो सही है, नहीं तो यहाँ पर दूसरा नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 10 में 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देते हैं, और यहाँ पर 10 में 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 से गुणा किया था नीचे, तो नीचे 2 से हम गुणा कर देंगे, ऊपर वाले में 2 से भाग दिया था तो ऊपर वाले में हम 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दूना का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, तो 20 + 5 बराबर 25। ये देखिए 25 आया है, जबरदस्त। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जो नियम यहाँ पर लागू हुआ है दोनों में, वही नियम यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, इसका क्या किया है, आधा किया है, 12/2, अर्थात 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, नीचे वाले में 2 से गुणा किया था तो हम भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 × 2 बराबर 12। अब क्या किया है, इसको और इसको जोड़ देगा। ठीक, 12 में 6 जोड़ देगा तो 12 + 6 बराबर 18। 18 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगर हम 66वें सवाल की बात करें तो एक चित्र आपके सामने दिया गया है, इसमें बोला है कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर दिया है 100, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90, यहाँ पर 50, यहाँ पर 40, यहाँ पर 90, और यहाँ पर दिया है आपका 75, यहाँ पर 75, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यही पूछा है कि इसमें रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक, तो देखिए अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर, या फिर घटा देते हैं, 100 में अगर 50 घटा देंगे तो यहाँ पर 50 आना चाहिए, लेकिन है कितना, 75 है, तो ये नियम फ्लॉप होता है। ठीक, ये नियम गलत है। अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम इसको इतने में से इतना घटाएंगे तो ये भी नहीं आएगा। ठीक, इसमें किया क्या है, इसमें किया है 100 में क्या किया है, 2 से भाग दिया है। ठीक, 100 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से देखते हैं कि 80 में क्या किया है, 80 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक, तो 40 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 40 को और 50 को आपस में क्या किया, ऐड कर दिया है। ठीक, 50 + 50 + 40 बराबर 90। ठीक, ये नियम अगर देखते हैं दूसरे में लागू होगा तो सही है। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या किया है, 50 का आधा कर दिया है, सॉरी यहां पर 50 का आधा कर दिया है, तो यहां पर 25 हो जाएगा ना। अब 25 हो गया तो 25 और यहां पर 40 का आधा कर देंगे, 40 का जब आधा करेंगे तो यहां पर 20 आ जाएगा। ठीक,
अब क्या किया, 20 को 25 के साथ जोड़ दिया, ठीक। 25 प्लस 20 बराबर 45। तो 45 आपका यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 45 होना चाहिए, यहाँ पर 45 होना चाहिए, ठीक है, ये गलती से लिखा गया था, ठीक। तो यहाँ पर 45 हो गया। अब उसी तरीके से देखते हैं, जैसे दोनों में क्या किया है वही नियम फॉलो हुआ है, तो इसमें भी वही नियम हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 75 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, और यहाँ पर भी 75 का आधा करेंगे। तो अगर यहाँ पर जब इन दोनों में 2 से भाग दिया है तो इसमें भी हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर 75 में 75 को जोड़ देंगे, 75 प्लस 75, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 150, 150 ना। अब जब 2 से भाग दिया है तो आप भी यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए। 2 सत्ते 14, एक बचा है, यहाँ पर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, कट गया, आपका आ गया 75 आंसर, ठीक है। अब 75 आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।